नमस्कार। आज हम आपको गरुड़ासन के बारे में बताएंगे कि कैसे हम सही विधि से गरुड़ासन करते हैं। लेकिन पहले गरुड़ासन के क्या लाभ हैं ये आप जान लें। तो गरुड़ासन सबसे पहले उन बच्चों के लिए लाभकारी होता है जिनका टखना आपस में लड़ता हो, यानी जिसकी नी यानी घुटने आपस में टकराते हों, जिसको नी नॉक कहते हैं। और ये उनके लिए भी लाभकारी जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, उनके लिए भी गरुड़ासन बहुत लाभकारी है। और जिनकी एकाग्रता कम है, यानी खास करके विद्यार्थियों को ये गरुड़ासन करना चाहिए। और जननांग संबंधी रोग में भी ये बहुत लाभकारी है। किसको ये नहीं करना चाहिए? ये उन व्यक्ति को शुरू में नहीं करना चाहिए जिनके घुटनों में दर्द होता है और अपने घुटनों का ऑपरेशन करा रखा हो, वो इस आसन का अभ्यास न करें, क्योंकि इससे उनकी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से आप गरुड़ासन का अभ्यास करिए और इसके सारे लाभ आप प्राप्त करें। ये विद्यार्थी ज़रूर करें और विद्यार्थियों को इससे काफ़ी लाभ होता है। चलिए तो करते हैं हम लोग गरुड़ासन। अपने आसन पे खड़े हो जाएं। फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं पैर के ऊपर आप दाहिने पैर को लपेटेंगे। लपेटना ऐसे होगा कि आप बाएं पैर के जंघे पे आपने दाहिने पैर के ऐसे जंघे को लपेटेंगे। फिर अपने पंजों को अपनी पिंडलियों में लपेटेंगे। फिर हाथ आपका, जैसे आप जब बाएं पैर से कर रहे हैं तो बाएं हाथ पे ही आप दाहिने हाथ को ऐसे लपेटेंगे। और लपेटेंगे तो ऐसा बनाएंगे कि जैसे कोई गरुड़ का चोंच हो, तब आपका ये गरुड़ासन दिखेगा। चलिए आइए अभ्यास। खड़े होंगे, थोड़ा सा घुटने से अपने आप को मोड़ेंगे। कब? जब ये जांघ को लपेटा, थोड़ा सा घुटने से आप झुक गए। पैर के पंजे से, दाहिने पैर के पंजे से बाएं पैर की पिंडली को आप पकड़ लेंगे। हाथ बिल्कुल सीधा, जिससे आपका बैलेंस रहे। अब बाएं हाथ में दाहिने हाथ को लपेट के ऐसे चोंच जैसे आप बनाएं। फिर पहले हाथों को खोलें, बैलेंस करें, पैरों को खोलें और अपने वापस आएं। फिर हाथ नीचे। फिर यही चीज़ हम दाहिने पैर से भी करेंगे। दाहिने पैर पे पहले आप पूरा लोड देंगे, फिर बाएं पैर को लपेटेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे जिससे हमारे पंजे पिंडलियों को पकड़ लें। फिर दाहिने हाथ को स्थिर रख के बाएं हाथ से चोंच बनाएं। अपने आप को एकाग्र करेंगे। सामान्य सुषुम्ना मूल स्थिति में आके आप यहाँ 10 सेकंड से 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। फिर हाथों को खोल लें, सहजता के साथ वापस आ जाए, फिर नीचे। इस तरह आप गरुड़ासन का अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। गरुड़ासन, अगर आपका पैरों में पैर नहीं फंस रहे हैं, आपके पंजे पिंडलियों तक नहीं जा रही हैं, तो आपको एक विधि बताता हूँ, उसका अभ्यास आप करें। आप पैरों को फंसाना सीखें, दूसरे पैर से भी फंसाना सीखें कि नीचे पंजे पकड़ें। या फिर आप लेट के कर सकते हैं। समुचित आसन पे लेट जाएं। एक पैर को उठाएं, जैसे आपने बाएं पैर को उठाया, दाहिने को भी उठाया। अब दाहिने पैर को बाएं पैर की तरफ ले जाएं, जांघ पे जांघ लपेटें और पंजों से पिंडलियों को पकड़ के कुछ देर तक आप इसमें रहें। लेट के इसको पकड़ना आसान है। यही चीज़ दूसरे पैर से भी आप करें। जांघ के ऊपर जांघ लाएं और पिंडलियों को पंजे से पकड़ें। थोड़ा सा सीधा कर लें, चलाएं, जिससे आपके पैर मुलायम हो जाए और आपका गरुड़ासन सही से लगे। यही चीज़ दूसरे से करें। फिर खुद से ना फंसे तो हाथ के सपोर्ट से, जैसे मान लीजिए नहीं फंस रहा है तो हम हाथ के सपोर्ट से इसको लेके जाए और ऐसे फंसाने का प्रयास करें, इस तरह। फिर वही चीज़ दूसरी तरफ से भी, मान लीजिए नहीं फंस रहा है तो
ऐसे ले जाके और यूँ फंसाने का प्रयास करें। चलिए इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपका निसंदेह गरुड़ासन अच्छा लगेगा, गरुड़ासन आपका अच्छा लगेगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।